जैसे अभियुक्त की अनुपस्थिति पर उसके एविडेंस लिखने के प्रोविजन धारा 299 में दिए गए हैं, ये पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाही लिखी जा सकती है क्या? उत्तर आता है नहीं, लेकिन इसका अपवाद है धारा 299। जब वो अब्सकॉन्डर घोषित हो जाता है तब उसकी एविडेंस लिखी जा सकती है। वैसे ही एक और प्रश्न है कि क्या क्रिमिनल केसेस अवेट हो सकते हैं क्या? आप उत्तर देंगे हाँ, और अगर इसमें पूछा गया कि इसके प्रोविजन कहाँ हैं तो आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। या आप पूरी पढ़ डालिए सीआरपीसी, आपको कहीं सीआरपीसी में या बीएनडब्ल्यूएस में ये नहीं मिलेगा कि क्रिमिनल केस को अबेटमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए लागू क्या है, ये यूपी का अमेंडमेंट लागू है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीपीसी में प्रोविजन है कि मुकदमा अबेट हो जाएगा, वो मर गया, ऑर्डर 22 रूल 4 और 3 में लिखा हुआ है, तो उसमें अबेट हो जाता है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो वो अबेटमेंट में हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं है कि मुलजिम अगर मर गया है या नहीं आ रहा है या भगेड़ू घोषित हो गया है, अबेटमेंट कहाँ होगा? अबेटमेंट मरने पे होता है, मुलजिम के मरने पे अबेट होता है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है यूपी अबेटमेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस एंड अबेटमेंट ट्रायल्स अमेंडमेंट एक्ट 1979, एक्ट नंबर 35 ऑफ 1979, सेक्शन 8, 9, 10 एंड 11। तो वहाँ पर अबेटमेंट है ना, उपसमित हो जाएगा। अगर मुलजिम मर गया तो उसका केस नहीं चलेगा। ये चाहे सेशन ट्रायल हो, मर्डर करने वाला हो, चाहे डकैती डालने वाला हो, चाहे जो भी आपराधिक अभियुक्त है, अपराध के लिए चार्ज्ड है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका सारा प्रकरण अवेट हो जाएगा। और ये अवेटमेंट एक्ट जो यूपी का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, सीआरपीसी में नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब वो उसमें 4-6 मुलजिम थे, एक मर गया तो क्या होगा? तो उस एक व्यक्ति का जो मृत्यु हो गई है उसका मामला अवेट हो जाएगा, रेस्ट के खिलाफ चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा केस ही अवेट हो जाए, केस केवल उसके खिलाफ अवेट होगा जो व्यक्ति डेथ हो गई जिसकी। ये लिखा हुआ है यूपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट नंबर 35 वर्ष 1979, धारा 8, 9, 10 एंड 11। तो इस चीज़ को नोट कर लिए। कंपटीशन देने वाले ज़रूर इसको याद कर लें, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है और रिटर्न में भी पूछा गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं एक बार पुनः आपसे विदा लेता हूं, अगले किसी वीडियो तक का इंतजार करिए। कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि मैं ऐसे क्रूशियल सब्जेक्ट्स को ही खोज के लाता हूं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। आप जनरल किसी से पूछ लीजिए, बड़े से बड़े वकील साहबान से पूछ लीजिए कि जो आपराधिक प्रकरण है उसमें मुलजिम की मृत्यु होने पर अबेटमेंट के प्रोविजन कहाँ हैं, तो वो प्रोविज़न कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन ये वीडियो बताएगा। और इसी के साथ मैं आपसे थैंक यू कहते हुए विदाई लेना चाहता हूँ, इस निवेदन के साथ कि आप इसे सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आगे की जो क्रूशियल मैटर्स हैं वो आपके पास स्वतः पहुँच जाएं और आपके उसमें वीडियो को मदद कर सके कंपटीशन में, ख़ास तौर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।